अयोध्या कांड की शुरुआत होती है। अयोध्या में सुख शांति और वैभव के समय से राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वे अब राजकाज से निवृत्त होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाएंगे। इस शुभ कार्य के लिए उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। पूरी अयोध्या में इस समाचार से खुशी की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी की दासी मंथरा इस खबर से प्रसन्न नहीं थी। उसने कैकेयी को यह सोचने पर मजबूर किया कि राम के राजा बनने के बाद भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंथरा ने कैकेयी को यह सलाह दी कि वह अपने 2 वचन वरदान राजा दशरथ से मांगे। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, पहला राम का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ यह सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन उन्होंने कैकेयी को दिए वचन को निभाने का निर्णय लिया। वह राम से इस विषय पर कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाए। राम ने जब यह सुना कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा। माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। तीनों ने तपस्वी वस्त्र धारण किए और वन के लिए प्रस्थान किया। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन के बाद अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत, जो अपने नाना के घर गए हुए थे, यह समाचार सुनकर तुरंत अयोध्या लौटे। भरत को जब यह पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजा और उनके लिए राजगद्दी मांगी, तो उन्होंने इस कृत्य की घोर निंदा की। भरत ने अयोध्या का सिंहासन लेने से इनकार कर दिया। वह राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल पड़े। भरत ने चित्रकूट में राम से भेंट की और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने कहा कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्षों तक वन में ही रहेंगे। भरत ने राम की चरण पादुका ली और उन्हें अयोध्या की गद्दी पर प्रतीकात्मक रूप से रख दिया। भरत ने नंदीग्राम में रहकर राम की तरह तपस्वी जीवन जीने का निर्णय लिया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के जंगलों की ओर बढ़े। उन्होंने ऋषियों के साथ समय बिताया, राक्षसों का संहार किया और धर्म की रक्षा का व्रत लिया। इस प्रकार अयोध्या कांड समाप्त होता है। और वनवास के कष्टों की गाथा देखने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट को देखें।